एक बार मेरी माँ ने कहा, क्या इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप आते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप आते हैं। तो मैं असमंजस में पड़ गई। बच्ची थी तो बच्चे इतना जल्दी समझते भी तो नहीं हैं, तो इस समझ में आना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, गौर से सुना। तो माँ ने मुझे कहा कि स्कूल क्यों जाती है? तो मैंने कहा पढ़ने के लिए। तो पढ़ने से क्या मिलता है? तो मैंने कहा ज्ञान। तो माँ ने कहा ज्ञान क्या होता है? ज्ञान किसे कहते हैं? तो मैं चुप हो गई। पता नहीं भाई ज्ञान क्या होता है। मैंने सुना है कि जहाँ जो कुछ भी मिले उसे ग्रहण कर लें, वही ज्ञान होता है। ज्ञान में इतनी कोई अच्छी वो कुछ क्वालिटी होती है या ख़राब क्वालिटी होती है या अच्छी क्वालिटी होती है, क्या पता, बच्चों को क्या पता। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान वो होता है जो हमें अड़ना भी सिखाता है और हमें लड़ना भी सिखाता है। तुम अड़ना नहीं, लड़ना सीखो। तो उसने कहा लड़ना। तो मैंने कहा लड़ना और अड़ना, इसमें क्या अंतर है? असमंजस में पड़ गया मैं सोचा भी असमंजस में पड़ी भी, क्या बात है, ऐसे क्या बात कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि लड़ना और अड़ना है, उसमें अंतर होता है, तो जानती है क्या? मैं चुप रही। फिर मैंने कहा मारना पीटना होता है। तो मैंने कहा लड़ने और अड़ने में, दोनों में अंतर क्या है? मुझे तो पता नहीं। माँ ने कहा लड़ने में अड़ने में अंतर होता है। मारपीट में या तो तुम किसी को हराते हो या वो तुम्हें हराता है। लड़ने में मारपीट में, ये मारपीट में तो या तो आप उसको हराओगी या फिर आपको वो हराएगा, एक ही बात है। एक की तो जीत होगी। तो लेकिन लड़ने में, वो मारने में तो ये था, मतलब मारना या अड़ना, लेकिन लड़ने में किसी को हराने का नहीं होता, जीतने का होता है। अपनी कमजोरियों से लड़ना, कमजोरियों पर काबू पाना, परिस्थितियों से लड़ना, यानी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना। शंका से लड़ना, हमारे अंदर जो शंका है, जैसे स्टेज पर बोलने की शंका, या फिर हमें मोबाइल में जैसे लाइव आने की शंका, या हमें कोई किसी से कोई बात करने की शंका। लड़ने वाला तो तुरंत उससे लड़ने लग जाता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन अड़ने वाला तो अड़ जाता है, मारपीट कर देता है। तो शंका से लड़ना, शंका पर जीत हासिल कर लेना, शंका से मुक्त हो जाना। संकल्प से लड़ना, मतलब संकल्प को जीतकर
उसे सिद्ध कर अपना सहयोगी बनाना। कोई संकल्प अपन ने लिया है कि मतलब मैं कुछ करके दिखाऊंगा या मेरे लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, कोई न कोई संकल्प लेता है। उस संकल्प को सिद्ध करके दिखाना और अपना सहयोगी बना लेना। जीतने की इच्छा सकारात्मक भाव और मार पीट के हराने की इच्छा है वो नकारात्मक भाव होता है। किसी को मार पीट के हराने का मतलब नकारात्मक भाव। सकारात्मक भाव क्या है? जीतने की इच्छा सकारात्मक भाव मतलब जीतेंगे हम किसी से, तो जीतने की इच्छा है वो सकारात्मक भाव है। और मार पीट के जैसे किसी को हराना चाहते हैं तो वो हमारी नकारात्मक भाव होते हैं। मार पीट से अवरोधों का दमन किया जा सकता है। मार पीट से अवरोध जो आए हैं हमारे अंदर, परिस्थितियाँ जो आई हैं, उसका हम दमन कर सकते हैं मार पीट के माध्यम से थोड़े दिन के लिए, लेकिन लड़ने से उसका शमन किया जा सकता है। मार पीट के अपनी समस्या को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं हम, लेकिन लड़कर तकलीफ को समाप्त किया जा सकता है हमेशा के लिए। तो माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम ज्ञान को बोझ समझकर घड़ो नहीं बल्कि बढ़ो। तुम सफलता के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए बढ़ो। स्कूल में तुम अड़ना नहीं लड़ना सीखो कि हम आपको स्कूल में आए प्रश्नों का जवाब है ना, प्रश्न है उसके जवाब हैं का उत्तर देने के लिए नहीं भेजते, बल्कि जीवन की परिस्थितियों का हल ढूंढने के लिए भेजते। पढ़ाई बोझ बढ़ाने के लिए नहीं, बोझ हल्का करने के लिए होती है। आज मैं इस उम्र में के पड़ाव में आकर सोचती हूँ कि माँ कितनी सही थी कि हम बच्चों को अव्वल आने के लिए दबाव डालते हैं। मतलब वो अव्वल आने के लिए नहीं कहती थी, वो कहे कि अपने जीवन में कुछ जीवन जीना आना चाहिए, जीवन जीने की कला आनी चाहिए, उनके लिए मतलब दबाव डालती थी। तो जैसे मेरा कहना है कि बच्चों को हम अव्वल आने के लिए दबाव डालते हैं, इसलिए वो स्कूल में अव्वल आने के बाद भी जीवन भर फेल होने में के एहसास से भरे रहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई कर और मतलब अव्वल आ इस स्कूल में, तो उसके लिए बच्चा अव्वल तो आ जाता है, लेकिन अपने जीवन को जीने में असफल हो जाता है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, ताकि वो बड़े होकर के छोटी छोटी बातें न करें। क्योंकि मतलब हम अपने बच्चों के साथ हैं, बच्चों से मतलब वार्तालाप करते हैं और करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर के छोटी बातें न करें। क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह से बड़ी बातें सुनना चाहते हो और सुनते हो तो हमें सुखद महसूस होता है, तो बड़ों के मुंह से भी छोटी बातें सुनना कष्टकारी होता है। इसलिए कभी भी इंसान को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नींव मजबूत करनी चाहिए। जब बच्चों की नींव मजबूत नहीं है, हम उसको उलाहना देते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ जब हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो वो बड़े होकर के छोटी बातें नहीं करेंगे। और अगर हम अब छोटी छोटी बातें करेंगे तो वो बड़े होकर भी छोटी छोटी बातें ही करेंगे। तो अगर हम बच्चों के मुंह से बड़ी बातें सुनना चाहते हैं और सुनने में हमें अच्छा लगता है, महसूस होता है,
तो बड़ों के मुंह से छोटी बातें सुनना कष्टकारी होता है, इसलिए बड़ों के मुंह से भी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए, छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। और ये एक सिद्धांत है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो छोटी बातें जब हम करते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है, अच्छा नहीं महसूस होता और हम गर्त में जाते। तो इसके लिए हमें बातें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो हमें चुप रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, मौन रहना एक मूर्ख का आभूषण है। अगर मौन रहेंगे तो हमें हमारी जो गलती है वो छुपी रहेगी। मौनम मूर्खस्य आभूषणम, इसलिए मौन रहें। अब मैं तो स्टार मेकर पर जो गाना गाती हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार में इसको काटा जा रहा है। जब भी गाना शुरू करती हूँ काट दिया जाता है, गाना शुरू करती हूँ काट दिया जाता है। तो चलो कुछ न कुछ तो हम डालें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों जिद हम भी नहीं करते, क्योंकि कोई बड़ा आदमी कोई छोटी बात कर रहा है तो कोई विशेष बात नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।